सर, नगर परिषद वार्ड नंबर 14 में आज जो पेयजल को लेकर समस्याएं आ रही थी, वहाँ पे कई सारे लोग जो इकट्ठा हुए थे और वहाँ बोरिंग भी कराया जा रहा था। क्या मामला था? ऑन स्पॉट पहुँचे थे सर, क्या मामला था? ये नगर परिषद दानापुर निजामत के वार्ड संख्या 14 में पेयजल समस्या को लेकर कुछ स्थानीय जनता नगर परिषद कार्यालय कल आई हुई थी। उनसे जानकारी प्राप्त हुई कि कुछ घरों में पेयजल का पानी पीएचडी द्वारा जो पाइप लाइन लगाया गया है उसका पानी वहाँ पहुँच नहीं रहा है और कुछ लोगों को पाइपलाइन नए नल जल के लिए आवश्यकता है। तो इस आवश्यकता को ध्यान में रखकर मैं उस वार्ड में गया था। तो स्थानीय स्तर पर भी कुछ लोग प्रयास कर रहे थे, तो मैंने उनको समझाया और इसके संबंध में कार्यपालक पदाधिकारी नगर परिषद दानापुर को हमने प्रतिवेदित किया और उसके आधार पर उन्होंने वहाँ जेई यांत्रिक जो है मेरे कार्यालय में उनको आदेश दे दिया है कि वहाँ 6 तत्काल में 6 छोटे जो नल जल का बोरिंग है उसको अधिस्थापित करें। उसके लिए प्रारूप तैयार करके शीघ्र उस पर कार्रवाई की जा रही है। ऐसे उस वार्ड की जो समस्या है उसके बारे में मैं स्थानीय लोगों से या स्थानीय स्तर पर मैंने निरीक्षण किया, जिसमें ये पाया कि मुख्यमंत्री नल जल योजना के तहत वार्ड संख्या 14 में नल जल योजना का कार्यान्वयन पीएचडी के द्वारा कराया गया था और पीएचडी के तहत जो कराया गया काम उसमें 5 साल तक मेंटेनेंस का कार्य पीएचडी को करना था, पीएचडी के संबंधित कॉन्ट्रैक्टर को। अभी वो अवधि चल ही रही है। इसमें नगर परिषद के द्वारा ये कार्य पहले भी नहीं कराया गया था, वो मेंटेनेंस की चल रही है। हम लोग ने उसमें पीएचडी को एक पत्र लिखा है और उनको आग्रह किया गया है कि संबंधित कॉन्ट्रैक्टर को आदेश करें, वो उसका मेंटेनेंस जहाँ जहाँ पानी में किसी व्यवधान है उसको दूर करें। और अगर ऐसा पीएचडी द्वारा नहीं किया जाता है तो नगर परिषद में इम्पैनल एजेंसी है, उसके माध्यम से उसको निदान किया जाएगा। सर, दानापुर नगर परिषद की मैं बात कर लूँ तो 1 से 40 के वार्डों में पेयजल की जो सुविधाएं हैं, लोग सुविधा से वंचित है। सिर्फ ये 14 ही नहीं है, 40 के वार्ड में भी है। कहीं नल है तो जल नहीं, कहीं जल है तो नल नहीं, कहीं पाइप तो बिछा हुआ है लेकिन पाइप सड़कों पे पानी बह रहा है, नलियों में पानी बह रहा है। बावजूद सर सुविधा से लोग वंचित है। संवेदक एक्टिव क्यों नहीं, सक्रिय क्यों नहीं है सर? सवाल तो ये है। अधिकतर समस्या दानापुर में ये आ रही है कि दानापुर में कई नए क्षेत्रों में नई बसावटें हो रही हैं, नए मकान बन रहे हैं और उन क्षेत्रों में पहले के आकलन के अनुसार उनका आकलन में वो शामिल नहीं था और उनको आवश्यकता है। तो ऐसी स्थिति में जहाँ जहाँ रिक्वायरमेंट हो रहा है नगर परिषद द्वारा, वहाँ छोटे स्तर पर बोरिंग के द्वारा वहाँ पाइपलाइन जल की आपूर्ति की जा रही है। आप सर वहाँ जब गए तो क्या आपके द्वारा आश्वासन दी गए वहाँ के लोगों के लिए? जैसा कि लोगों का कहना है कि 10 महीने, 8 महीने, 6 महीने लोग जैसा जैसा था लोग बता रहे कि पानी के लिए तरस चुके हैं और आज वहाँ बोरिंग भी कराया जा रहा था। तो क्या कुछ आप जब वहाँ पे गए तो कुछ हुआ? लोगों को वहाँ हमने वहाँ वार्ड में भ्रमण करके निरीक्षण करके हमने लोगों का आश्वासन दिया है कि आपकी समस्याओं पर तत्काल कई स्तरों पर उसका निवारण किया जा रहा है। पहला है कि पीएचडी को पत्र लिखा गया है कि जिन वार्डों में जिन घरों तक पाइपलाइन के माध्यम से नल जल पहुँचाया गया है उसको फिर से उसको दुरुस्त करें। वहाँ जहाँ मरम्मत की ज़रूरत है, जहाँ पाइपलाइन में किसी तरह गतिरोध है उसको तत्काल दूर करें। दूसरा, कुछ जगहों पर अभी नल जल कुछ घरों में अभी पाया गया कि अभी कनेक्शन की ज़रूरत है, तो उन घरों के लिए आकलन करके तत्काल 6 वहाँ बोरिंग करके छोटे स्तर पर तत्काल उसमें करने के लिए जेई को आदेश किया गया है। तीसरा है उर्दू मध्य विद्यालय है, वहाँ पाया गया कि वहाँ चापाकल है कुछ खराब है, तो उसको भी मरम्मत करने का आदेश दिया गया है। थैंक यू। क्या कहेंगे, आपके वार्ड में पेयजल की समस्या हो रही है जिसको लेकर वहाँ के स्थानीय लोग जो हैं आज विरोध कर रहे हैं? वार्ड नंबर 14 के हम पार्षद हुए विनोद जी। मेरे वार्ड में पानी का संकट है, जिसमें हम कार्यपालक पदाधिकारी के बोल चुके हैं। 5 बोरिंग हो गया है मेरा वार्ड में, 6 बोरिंग के लिए आओ हमने कार्यपालक पदाधिकारी के बोले हैं। उसका एस्टीमेट बन रहा है और वार्ड में बोरिंग होगी और इसका प्रक्रिया एस्टीमेट बन रहा है। एस्टीमेट के हिसाब से तैयार हो जाएगा, उसके बाद 1 हफ्ता के अंदर 10 दिन के अंदर में सब जगह बोरिंग हो जाएगी। समस्या है वहाँ के लोगों का कहना है कि पिछले 10 महीना से हम पेयजल से वंचित है। आसपास के लोगों से पानी लेकर अपना काम कर रहे हैं, दिनचर्या इनकी जो पीएचडी से जो जल योजना लगा है, पीएचडी कोई ध्यान नहीं दे रहा है। अब हम सर को बोले हैं कार्यपालक पदाधिकारी को, तो बोले हैं कि उसको हैंड ओवर हम लोग ले रहे हैं नगर परिषद। हैंड ओवर लेने के बाद जो पाइप जहाँ जाम है उसको काट के बदली किया जाएगा और सरकारी प्रक्रिया के हिसाब से जल्द जनता को सुविधा दिया जाएगा।